आप लोगों की क्वारी के ऊपर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों की क्वारी थी कि सर हमारे को टाइम साइकिल के बारे में सीखना है, टाइम साइकिल को किस तरीके से हमारे को यहाँ पे नियो वेव के साथ अप्लाई करना है, नियो वेव में हमारे को किस तरीके से इस चीज़ को देखनी है। तो वो मैं आज आपके लिए डिटेल से बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में टाइम साइकिल क्या होता है और टाइम रूल क्या होता है, हमारे को किस सिस्टम को यहाँ पर अप्लाई करना है जिससे हमारे को अच्छे बेटर रिजल्ट आएंगे। और ये जो कंसेप्ट है गाइस, मैं आपको पता ही है कि मैं जब नियो वेव की बात करता हूं तो वो वहां पर मैं आपको नहीं बोलता, मैं आपको मिस्टर ग्लेन नीली की बातें बताऊंगा। मिस्टर ग्लेन नीली क्या कहते हैं, ताकि आपको ये चीज़ एनालाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, आपको ये पता चल सके क्या इसका सही है, क्या इसका गलत है, कैसे आपने इसको एनालाइज करना है, कैसे आपने देखना है। वो सब कुछ जो डिसीजन है वो गाइस सिर्फ आपके हाथ में है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से चैनल है, बहुत कंपटीशन है। जब आप देखते हो कोई और कुछ किसी बारे में बात कर रहा होता है, किसी और का चैनल देखते हो वहाँ पे कोई और बात कर रहा होता है, कहीं आप कोचिंग लेने जाते हो वहाँ पे वो कुछ और सिखा रहा होता है, तो वहाँ पे आके आप जज नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी ऐसे बंदे की बात सुन लेते हैं, किसी ऐसे बंदे की आप बात को समझ लेते, चार्ट को समझ लेते, उसके कहना समझ लेते, जिसको इस मार्केट में 40 साल से प्लस का एक्सपीरियंस हो और जिसने यहाँ पर ये प्रॉपर पूरी की पूरी नियो वेव ही लिख दी हो, तो गाइस इनका कहना तो मेरे ख्याल से नहीं टालना चाहिए। बाकी सब अपना अपनी सबकी अपनी अपनी कॉल है। क्योंकि टाइम साइकिल जो है ये प्रॉपरली जो बात करी जाए इसको, ये लूनर साइकिल के ऊपर बात करी जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं वहां पर ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं नियो वेव की, वहां पर हमारे को टाइम साइकिल का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर बात चलती है टाइम रूल के बारे में। क्योंकि एक्चुअली ये आप लोगों की जो क्वेरी आ रही थी टाइम साइकिल को लेकर के, तो मैं सोचा कि मैं शायद कहीं कुछ मैं तो नहीं मिस कर बैठा। तो मैंने 12 जुलाई को मैंने मिस्टर ग्लेन नीली को मैंने मेल लिखी और मेल पे उनसे मेरी जो चैट हुई है मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ, ताकि उससे आपको भी पता चल सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 जुलाई की यहाँ पे डेट है और मिस्टर ग्लेन नीली यहाँ पर आप देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके सामने यहाँ पे खुल के आ गया मिस्टर ग्लेन नीली की। यहाँ पर आप इनकी मेल आईडी भी देख सकते हैं और यहाँ पे इनकी जो मेरी चैट हुई मैं आपको वो भी पढ़वा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको क्वेश्चन लिखा टाइम साइकिल के बारे में कि टाइम साइकिल क्वेश्चन मार्क लिख के, हाँ मैंने क्या लिखा, हाय सर आई एम स्टूडेंट वेव थ्योरी, आई एम योर स्टूडेंट वेव थ्योरी and NRT and advanced NRT and also big fan yours. Sir, my question is how to calculate time cycle. क्योंकि मैंने इनसे जब मैंने पढ़ा है तब मैंने टाइम साइकिल के बारे में बात नहीं करी, बट यहाँ पर लोग जब मार्किंग कर रहे होते हैं वहाँ पर टाइम को जब डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पर टाइमिंग के क्या रूल्स हैं, यहाँ पर टाइमिंग के क्या साइकिल का क्या सिस्टम है, यहाँ पर हमारे को जो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंगली मार्किंग करेगी वो क्या चीज़ है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे देखो, मेरे को आपको पता ही है कि मेरे को अगर कोई क्वेश्चन की क्वेरी चाहिए होती है मैं यूट्यूब पे जाकर सर्च नहीं करता, मैं गूगल पे जाकर सर्च नहीं करता, मैं सीधा सीधा जाता हूँ मिस्टर ग्लेन नीली के पास जिन्होंने ये थ्योरी लिखी है, बात ही खत्म। जो मेरे को आंसर मिलेगा इनसे मैं उसी के ऊपर चलूँगा, क्योंकि मैं इन्हीं के ऊपर बात करके, इन्हीं के ऊपर काम करके, इन्हीं से सीख करके मैं आज यहाँ पे भी मैं अपने एनालिसिस कर पा रहा हूँ, वो सब इन्हीं की बदौलत कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका मेरा क्लियरली क्वेश्चन था, सर माय क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट टाइम साइकिल। तो उनका आगे से रिवर्ट आया, वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। डियर प्रीत, मिस्टर प्रीत, इन अवर सिस्टम इट शोज योर नेम एज सनप्रीत। आपको पता है मेरा नाम सनप्रीत है, SP सिंह करके मैं बोलता हूँ और सनप्रीत सिंह मेरा नेम है। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिस्टम पे यहाँ पर जो आपका नाम दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर सनप्रीत। अटैच्ड इज द रिवाइज्ड नियो वेव एनालिसिस चीट शीट दैट शोज हाउ टू मेजर टाइम इन वेव पैटर्न। इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने मेरे को यहाँ पर जो चीट शीट भेजी है, यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे हम यहाँ पे टाइम को मेजर कर सकते हैं नियो वेव पैटर्न के अंदर, वेव पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, ये चीट शीट भी मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं लिखा सर आई हैड दिस, क्योंकि मैंने इनसे कोर्स किया हुआ तो मैंने उनको यही बोला कि ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कहा इट्स गाइडलाइन और रूल, मतलब ये भी मैंने इनसे पूछा कि जो आप मेरे को चीट शीट दे रहे हो जिसके अंदर आप टाइम रूल बता रहे हो और जहां पर आप मेरे को ये लिख करके बता रहे हो कि ये यहाँ से आप इस कैलकुलेशन से आप मेजर कर सकते हो, तो क्या ये गाइडलाइन है या इसको हम रूल मान सकते हैं। ये दोनों चीज मैंने उनसे पूछी। उनका रिवर्ट आया मिस्टर ग्लेन नीली का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। टाइम साइकिल की बात नहीं कर रहे,
इन्होंने, क्योंकि नियो वेव के अंदर टाइम साइकिल का कोई भी लेना देना नहीं है। यही चीज मैं आपको मेल में बोल रहा हूं कि टाइम साइकिल का रिवर्ट नहीं है, टाइम साइकिल कुछ भी नहीं है, टाइम साइकिल को नियो वेव पे कोई लेना देना नहीं है। बट आपकी क्वारी आ रही है कि सर यहाँ पे ऐसे मार्किंग करी जा रही है, हम उसको नहीं समझ पा रहे। बट आपको मैं मिस्टर ग्लेन हिली की बात ही बता दूंगा कि जहां पर जिन्होंने ये नियो वेव थ्योरी बनाई है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मिस्टर ग्लेन हिली की है, इनका यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे आपका आप देखेंगे इनकी मेल आईडी भी है। तो इन्होंने वही लिखा, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन अपडेटेड सेवरल टाइम्स। जो ये चीट शीट है जो मैंने कहा मेरे पास ये ऑलरेडी है, ठीक है, वो उन्होंने बोला कि ये हर टाइम टू टाइम इसको हम अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट सेवरल टाइम्स। यू टुक क्लास सो डिलीट ओल्ड वन, जो आपने मेरे से क्लास ली है, वो जो आपने को मैंने जो चीट शीट हमने आपको दी है वो आप उसको डिलीट कर दो, डिलीट द ओल्ड वन एंड सेव द प्रिंट आउट दिस न्यू वन। ये जो नई वाली मैंने आपको भेजी है आप इसको सेव कर लो, पुरानी वाली को आप डिलीट कर दो, क्योंकि ये जो टाइम रूल्स हैं ये अपडेट मैं करता रहता हूं और कई बार सेवरल टाइम मैं इसको अपडेट कर चुका हूं। तो उसके बाद मैंने यहीं पे लिखा ओके आई विल डू इट, थैंक्स। तो कहने का अब ये पूरा मतलब कुल मिलाकर के आपको पढ़वाने का मेरा मतलब ये था कि हो सकता है अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो या ना हो, तो मैं सोचा कि आपको वही चैट पढ़वा दी जाए जो ऑलरेडी मेरी ग्लेन हिली से, मिस्टर ग्लेन हिली जी से हुई है। क्योंकि मेरे को जहाँ पर भी कोई मैं फंसता हूँ, जो भी मेरी क्वेरी होती है, जो मेरा क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है, तो मेरे को जो भी क्वेरी है मेरे को यूट्यूब पे नहीं मिलती, गूगल पे नहीं मिलती और उसका आंसर मेरे को नहीं मिलता। तो मेरे को जो उसका आंसर चाहिए तो मेरे को मिस्टर ग्लेन हिली के पास ही जाना, जहाँ पर वो मेरे को उनसे मैं वो चीज़ सीख सकता हूँ। तो फिलहाल अभी एक बार बात कर लेते हैं उसी चीट शीट के ऊपर, समझते हैं उसके ऊपर। तो चलते हैं चीट शीट के ऊपर। ये हमारी चीट शीट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने जो है टाइम के कुछ रूल लिखे हैं, जर्नल टाइम रूल ऑफ फॉर ऑल पैटर्न्स। हर पैटर्न के लिए यहाँ पर टाइम रूल बताया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हमारी टू एडजेसेंट वेव अगर वो सिमिलर इन टाइम है तो नेक्स्ट फॉलोज दिस रूल। तो आपको ये वाले रूल को फॉलो करना है। किस केस में? जो एडजेसेंट टू वेव, जो दो एडजेसेंट वेव है, दोनों इकट्ठी वेव है, जैसे ए और बी हो गया, ठीक है, बी सी हो गया और सी डी हो गया, डी ई हो गया, ये हमारे एडजेसेंट है दोनों। और ऐसे ही 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया। तो जो भी टू एडजस्टेड वेव है, दोनों इकट्ठी वेव है, वहां पर अगर हमारा टाइम जो है दोनों का सिमिलर है, अगर उसने भी 5 दिन लिए हैं और बी वाले ने भी 5 दिन लिए हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कि जितना टाइम यहाँ पर ए वेव ने लिया है, जितना टाइम बी वेव ने लिया, अगर दोनों का सिमिलर है, कहीं ना कहीं मैच करता हुआ है, तो तकरीबन कहीं ना कहीं सी वेव हमारे को इज इक्वल टू करने के बाद, हमारे को प्लस करने के बाद हमारे को जो सी वेव का टेंटेटिवली एक एरिया निकल आएगा। अगर आप बी वेव को और सी वेव को, अगर वो भी हमारी कहीं ना कहीं सिमिलर इन टाइम है, तो वहां पर भी आप इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारा डी का लेवल निकल के आ जाएगा। सिमिलरली जब हम सी और डी को प्लस करेंगे तो हमारा ई का लेवल निकल के आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं करेक्टिव की जगह इम्पल्स वेव की, जिसके अंदर हम 1 2 3 4 5 यूज करते हैं, तो उनका भी एग्जांपल दिया गया। अगर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव हमारी कहीं ना कहीं टेंटेटिवली एक दोनों का एक जो टाइमिंग है वो अगर सिमिलर है, तो हमारे को इसको प्लस करना है। 1 + 2 = 3। जितना टाइम 1 ने लिया, जितना टाइम 2 ने लिया है, उतना टाइम ही हमारा प्लस करने के बाद सी का हमारा थर्ड वेव का निकल के आ जाएगा। सिमिलरली जब हम 2 और 3 को प्लस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा 4 का टाइम निकल के आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब हम 3 और 4 को हम प्लस करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं 5 वेव का टाइम निकल के आ जाएगा। ये हमारी एक पहली चॉइस है, हमारे को इस तरीके से कर लेना चाहिए जब हमारी दो एडजस्टेंट वेव सेम है। सेकंड चॉइस है गाइस, जिसके अंदर अगर आप ए वेव है और प्लस बी वेव अगर हम करते हैं, डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, ये हमारी सेकंड चॉइस है। तो अगर आप a + b डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो आपका सी वेव का एक टेंटेटिवली एरिया निकल के आ जाएगा, एक टेंटेटिवली आपका वहां पे टाइमिंग निकल के आ जाएगी। सिमिलरली b + c डिवाइडेड बाय 4 = d। सिमिलरली c + d डिवाइडेड बाय 4 = e। कि ई वेव उतना टाइम लेगा जितना टाइम c + d ने डिवाइडेड बाय 4 जितना टाइम आएगा, उसका आंसर वहां पे ये ले सकता है। अगर हम बात करते हैं इम्पल्स की, उसके अंदर डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। 1 + डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 3 का। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 4 का, कि उसका कितना टाइम ले रहा है। तो ये डिपेंड है कि कौन सी मूव में आप काम कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, वो आपको जो है इसको प्रॉपर पहले सीखना होगा। कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम पे मार्किंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इफ टू सेम डायरेक्शन वेव
is an impulsion triangle are similar in time, the third direction following these rule, क्या रूल है, a plus c is equal to e, ठीक है, 1 plus 3 is equal to 5। अगर आपकी दोनों सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है, आपकी जो इंपल्स है या ट्रायंगल है, अगर वो दोनों सिमिलर है और आपकी सेम डायरेक्शन में है, वहां पर आप इन दोनों को कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना। जैसे कि इसको और डीप में समझते हैं, a प्लस बी, ये इसकी b जो है वो उसके अपोजिट है, बट अगर बात कर रहे हैं जो हमारी सेम डायरेक्शन में है, a अगर ऊपर गई है तो c भी ऊपर जाएगी, ऑब्वियस है, अगर a नहीं चाहिए तो c भी नहीं चाहिए, तो जो सेम डायरेक्शन में है अगर उसको भी कैलकुलेट करना है हमारे को, तो वो भी हम उसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू ई में। ये हमारी पहली चॉइस है। सेकंड चॉइस वही है, सिमिलरली a प्लस सी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ई, और सिमिलरली 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 का हमारे को टेंटेटिवली एरिया निकल के आ जाएगा, अगर हमारा प्राइस सिमिलरिटी इन टाइम है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इसके अंदर मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि कभी भी आपको धागे से धागा नहीं नापना, मतलब कहने का ये है कि आपने बिल्कुल एकदम 100% उसको लेकर के नहीं चलना, आपने 7 to 10% की आपने अपसाइड की और 7 to 10% आपने डाउन साइड की, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। अगर जैसे एग्जाम्पल हमारा 10 डेज में हमारी ए वेव गई है और हमारी 12 दिन में बी वेव है 12 डेज में, तो वो एक कहीं ना कहीं सिमिलर इन टाइम प्राइस मतलब टाइमिंग है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। अगर वो 10 है और वो 15 है तो हम कहेंगे वो बिल्कुल उसका 50% का फर्क आ रहा है, तो वो अलग हो जाएगा। बट अगर बात करते हैं 10 और 12 की, तो ये कहीं ना कहीं एक सिमिलर इन टाइम है, तो ये इसको बॉदर ये हम इसको लेकर चल सकते। ये बात होगी अगर हमारा टाइम सिमिलर है, ठीक है। अगर ये टाइम हमारा डिफरेंट है कि अगर फर्स्ट वेव ने ले लिया 10 डेज, सेकेंड वेव ने ले लिया 30 डेज, उस केस में क्या करना होगा, सिमिलर तो है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। ए ने अगर अलग टाइम लिया, बी ने अलग टाइम ले लिया, तो उस टाइम पे हमारा क्या देखना होगा, तो यहां पे क्या आपकी पहली चॉइस है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, उसके अंदर 4 था, इसके अंदर डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपका सी का आंसर निकल के आ जाएगा। बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 आपका डी का आंसर निकल के आ जाएगा। C प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 आपका E का आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं इम्पल्स की, उसके अंदर भी सेम सिनेरियो है, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आपका 3 का निकल के आ जाएगा। 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 4 निकल के आ जाएगा, और सिमिलरली 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 5 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना उसका टाइम है। सिमिलरली वही चीज है इसके अंदर जैसे ऊपर बताया हुआ, इफ टू सेम डायरेक्शन वेव्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट इन टाइम, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी a प्लस सी इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कोई भी डिवाइडेशन नहीं की हुई, तो कहीं ना कहीं हमारा अगर सेम है तो उसको हमने प्लस ही करके चलना, डिवाइड करके नहीं चलना अगर वो दोनों सेम डिग्री की है, सेम अपसाइड की है, सेम मोमेंटम की है। तो ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डी पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर टू एडजस्टेंट वेव टू पॉसिबल बी दी सेम डिग्री, दी मस्ट be at least 1/3 price या 1/3 time और 1/3 time complexity of the other. If not, the wave cannot be the same degree. अगर वो 1/3 प्राइस 1/3 टाइम नहीं कर रही, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो सेम डिग्री का पार्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इसके अल्टरनेट का पार्ट होगा। The only possible exception is in terminal with extreme alternation between wave 2 and wave 4. तो ये जो कंसेप्ट है, ये आपका, आप इसको एज अ रूल, आप इसको जो है टाइम रूल लेकर के चल सकते हो। अगर आप बात करते हो टाइम साइकिल के बारे में, वो आपको मिस्टर ग्लेनली से मैंने आपको पढ़वा दिया कि यहाँ पर टाइम साइकिल का कोई भी लेना देना नहीं है। नियो वेव के अंदर उन्होंने जो टाइम साइकिल की मैंने बात करी है, उन्होंने मेरे को जो भेजा है वहाँ पर टाइम रूल ही भेजा, और इससे पहले जब मैंने इनसे ट्रेनिंग ली थी वहाँ पर भी मेरे को यही चीट शीट दी गई थी, बट इसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजिंग की हुई है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट गाइस मैं समझता पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देने वाला, यूट्यूब पे आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपको मिस्टर ग्लेनली क्या दे रहे हैं, ठीक है। बट मेरा क्या रोल है कि मेरा रोल ये है कि मैं एज अ मीडिएटर, वहां से मैसेज आया आप तक पहुंचाना है, वहां से पढ़ के आया आप तक पहुंचाना है, मतलब आपको सही गाइडेंस देनी है। जब ये नियो वेव मेरी नहीं है तो मैं बीच में पंगा क्यों लूं, जब ये नियो वेव मेरी नहीं है तो मैं बीच में आपको अपने रूल क्या सिखाऊं। मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं जो नियो वेव में है। अगर नियो वेव में ये इसमें कुछ दिया हुआ है, मैं वही आपको कराऊंगा। इसके बाहर से कुछ दिया गया है, अगर वो भी मिस्टर ग्लेनली ने दिया है, एडवांस नियो वेव में दिया गया है, मैं वही आप तक डिलीवर करूंगा। मैं अपना कोई भी रूल नहीं दूंगा, मैं अपना कोई भी इसके अंदर आपको अलग से कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा
कोई भी इसके अंदर रेलिवेंस नहीं है, मेरी कोई वैल्यूशन ही नहीं है इसके अंदर कि मैं आपको अपने से कुछ दूं। मेरे को सिर्फ आपको वही चीज़ करानी है जो मेरे को पीछे से मैं सीख करके आया और जो मैं समझ के आया हूँ। और खैर गाइस, अब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे मार्केट चल रही है, आपने काफ़ी कुछ देखा है। वो सारा क्रेडिट जो है मिस्टर ग्लेन हीली को जाता है। उन्हीं के जो क्वेरी सॉल्व है उन्हीं से करी है, वहीं पे जाके मेरे को क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे एक्यूरेसी लेवल है जो आप लोगों के सामने है कि जब मैंने रिलायंस दिया बिल्कुल बॉटम पे, और आप देखो रिलायंस कहाँ जा चुका है। मैंने एशियन पेंट दिया बिल्कुल बॉटम पे, आप देख लो कैसे उसने वहाँ पे स्काई रॉकेट हुआ है। टाटा मोटर, पीडीलाइट, पर जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ बात करे हैं वो सारे के सारे उसी तरीके से काम किया। आने वाले टाइम में भी आपके साथ जोड़ूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से डिटेल में डीप में समझना चाहते हो, बहुत ही इसको एक्यूरेसी से समझना चाहते हो, तो गाइस वहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पर आपको इसको बहुत ही डीपली जाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे इसको वेटेज देनी, कैसे आपको इसको समझना है, कैसे आपने देखना। क्योंकि आप ये देखेंगे पूरी की पूरी ये चीट शीट है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे इनका एडवांस लेवल है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे टर्मिनल के अलग रूल है, इंपल्स पैटर्न के अलग रूल है, स्टैंडर्ड वेव के अलग रूल है, ट्रायंगल के अलग रूल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डायमेट्रिक ट्रायंगल, सब लेकर के आने वाला आप लोगों के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आने वाला हूँ आप सबके लिए। सिर्फ जो मेरा यहाँ पे कोर्स कराने का मतलब जो मेन मोटिव है वो गाइस सिर्फ मेन मोटिव ये रहता है कि आपको लाइव मार्केट में लाइव चार्ट के ऊपर आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको 0 पॉइंट कैसे अप्लाई करना है। ये जो मैं आपके साथ कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आपको कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आप रूल के अकॉर्डिंगली बात करते हो तो। बट आपको रूल सीखने के बाद आपको मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, आपको चलती मार्केट में कैसे काम करना है, वहां पर आपको पैटर्न्स को कैसे फॉर्मेशन देनी है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी लोकेशंस क्या होती है गाइस, उसके लिए हम अपना कोर्स रन करते हैं जिसके अंदर आपको ये डिटेल से समझाते हैं। बट उसके अलावा जो रूल्स रहेंगे वो आप सबके लिए मैं ऑलरेडी पहले भी देता आया हूं, अब भी दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। जैसे कोई नई अपडेशन आएगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आने वाले टाइम में अगर आपने कहीं से सिमेट्रिकल के बारे में सुना हो, डायमेट्रिकल बात सुना हो, आपने न्यूट्रल ट्रायंगल के बारे में सुना हो, वो सब कुछ आपको मैं देने वाला हूं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।